हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर को बहुत अच्छे तरीके से समझकर पढ़ेंगे। तो हम विभव मापी पढ़ चुके हैं। आइए इसके चित्र को देखिए। इसमें हमने प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ कंप्लीट किया। द्वितीयक परिपथ में विद्युत वाहक बल ई वाले सेल को लगाया और अब हम चौकी को तार पर चलाकर संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं, संतुलनकारी लंबाई प्राप्त करते हैं। तो इसमें धारा मापी में विक्षेप आता है 0। इसका ये तात्पर्य है कि विभव मापी तार में संतुलन स्थिति में सेल से कोई धारा नहीं बह रही है। हमारा मेन पॉइंट यही है कि संतुलन की स्थिति में विभव मापी के तार में सेल से या शो से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आइए अब हम आते हैं वोल्टमीटर पे। वोल्टमीटर का सर्किट डायग्राम देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्टमीटर बनाया जाता है। ओके, इस प्रकार वोल्टमीटर का उच्च प्रतिरोध कैपिटल G प्लस R होता है। अब इसे परिपथ के साथ हम जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिपथ से धारा मापी के पूर्ण विक्षेप के लिए धारा IG हमेशा प्रवाहित होती रहती है। इस प्रकार से हमारा मेन पॉइंट है कि वोल्ट मीटर में स्रोत या परिपथ से सदैव निश्चित धारा प्रवाहित होते रहती है। ओके, ये तो आपको याद ही होगा। वोल्ट मीटर के संकेत को हम एक गोले के अंदर V लिख देते हैं और इसके साथ ही हम एरो बना देते हैं। ड्राइंग में ध्यान से देखिए, नीचे इसका संकेत भी बना हुआ है। ओके, आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ चुका। आइए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए फिर से आप परिपथ पे ध्यान दीजिए। अभी अभी हमने सीखा कि सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हम तार पर संतुलन बिंदु और धारा मापी में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। अर्थात विभव मापी जो है वह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित युक्ति है, जबकि वोल्टमीटर जो है हम उसको परिपथ के साथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे ही समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वो विक्षेप देता है। जो जितना विक्षेप देता है वही परिपथ के सिरों A व B के बीच विभवांतर होता है। अर्थात वोल्टमीटर जो है वो विक्षेप विधि पर आधारित युक्ति है। यही इसमें मेन डिफरेंस हुआ। विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, जबकि वोल्टमीटर विक्षेप विधि पर आधारित युक्ति है। ओके, विद्युत वाहक बल नापते समय शून्य विक्षेप स्थिति में विभव मापी का प्रतिरोध अनंत होता है। ये पॉइंट नंबर 3। ओके, कि जब हम विभव मापी से सेल का विद्युत वाहक बल नापते हैं तो शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं, उस समय विभव मापी का प्रतिरोध अनंत होता है। लेकिन जब वोल्टमीटर से हम विभवांतर नापते हैं तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन अनंत नहीं होता। यही कारण है कि वोल्टमीटर से हम विद्युत वाहक बल ज्ञात नहीं कर सकते। ओके, तो मेन पॉइंट्स आपको समझ में आ चुका होगा कि विद्युत वाहक बल नापते समय विभव मापी का प्रतिरोध अनंत होता है और विभवांतर नापते समय वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है किंतु अनंत नहीं होता है। इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सीखेंगे कि विभव मापी वोल्टमीटर से क्यों श्रेष्ठ होता है। पॉइंट नंबर 4 के बाद हम 3 और 4 दोनों को डिस्कस करेंगे। अब हम पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। विभव मापी द्वारा नापा गया विद्युत वाहक बल एकदम यथार्थ एक्यूरेट होता है, और जबकि वोल्टमीटर द्वारा नापा गया विभवांतर पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, वो एकदम यथार्थ नहीं होता है। इसका कारण ये है कि विभव मापी से जब विद्युत वाहक बल नापते हैं तब उसका प्रतिरोध शून्य होता है। सेल से इस समय में ली गई धारा शून्य होती है। सेल इसलिए खुले परिपथ में कहलाता है। इसलिए हमें इसकी प्लेटों के बीच विद्युत वाहक बल एकदम यथार्थ प्राप्त होता है। और जबकि वोल्टमीटर का अपना खुद का प्रतिरोध होने के कारण जब परिपथ से जोड़ते हैं
तो ये परिपथ की कुछ धारा ले लेता है या सेल से कुछ धारा वोल्टमीटर ले लेता है, जिसके कारण सेल के अंदर उसका आंतरिक प्रतिरोध होने के कारण उसके अंदर, मान लीजिए आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो उसके अंदर विभव पतन IR विभव पतन हो जाने से सेल का विद्युत वाहक बल गिर जाता है, वो E-IR हो जाता है। इस प्रकार से वोल्टमीटर सही विद्युत वाहक बल नहीं देता है, वह विभवांतर ही नापता है। तो स्टूडेंट्स, हम एक बात पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 से ये भी सीखते हैं कि विभव मापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है। वह श्रेष्ठ क्यों है, इस बारे में हम एक बार पुनः विचार करते हैं। क्योंकि विभव मापी सेल का विद्युत वाहक बल नाप सकता है, इसका प्रतिरोध अनंत होता है। अनंत होने के कारण ये सेल से कोई धारा नहीं लेता है और सेल खुले परिपथ में होता है, इसलिए ये यथार्थ विद्युत वाहक बल देता है। जबकि वोल्टमीटर का अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध होने के कारण वो सेल से धारा ले लेता है और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण उसमें विभव पतन हो जाता है, इसलिए वो यथार्थ मान नहीं देता है। और एक और बात हम यहाँ पर क्या सीखते हैं, ये सीखते हैं कि विभव मापी को एक आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। उसका कारण है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यहाँ पढ़ चुके हैं कि आदर्श वोल्टमीटर वही है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। तो यहाँ पर विभव मापी जो है इसका प्रतिरोध अनंत होता है और इसका काम भी विभवांतर नापना है, इसलिए विभव मापी एक आदर्श वोल्टमीटर है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5। विभव मापी की सुग्राहिता बहुत अधिक होती है, जबकि वोल्टमीटर की सुग्राहिता इसकी तुलना में कम होती है। ये पॉइंट नंबर 5 जो है, ये भी इसका आंसर होगा कि विभव मापी वोल्टमीटर से क्यों श्रेष्ठ है। इसमें भी हम इसको पॉइंट नंबर 2 करके या पॉइंट नंबर B करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए जो आपने वोल्टमीटर लिया है उसका अल्पतमांक है 0.1 वोल्ट। तो जितना अल्पतमांक होता है, अधिकतम उतनी त्रुटि वोल्टमीटर में पाई जा सकती है। तो ये लिए गए वोल्टमीटर में अधिकतम त्रुटि कितनी हो जाएगी, 0.1 वोल्ट। अब हम आते हैं विभव मापी में। मान लीजिए, और ये भी जानते हैं कि विभव मापी में संतुलनकारी लंबाई ज्ञात करना पड़ता है। विभवांतर या विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो हम संतुलनकारी लंबाई ज्ञात करते हैं, जिसको स्केल पर पढ़ते हैं। तो स्केल पर कितनी त्रुटि हो सकती है भाई, अधिकतम। स्केल पर अधिकतम त्रुटि हो सकती है स्केल के एक खाने के बराबर, अर्थात 0.1 सेंटीमीटर। अब हम इसे वोल्ट में देखते हैं कि ये कितने वोल्ट त्रुटि दर्शाएगा। और चित्र में देखिए, एक विभव मापी तार है जिसकी लंबाई है 10 मीटर, मतलब 1000 सेंटीमीटर। और इस तार के सिरों पर हमने संचायक बैटरी द्वारा 2 वोल्ट विभवांतर अप्लाई किया। तो हम जमा रहे हैं, जबकि 1000 सेंटीमीटर लंबाई वाली तार पर विभवांतर है 2 वोल्ट, इसलिए 1 सेंटीमीटर पर विभवांतर होगा 2/1000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसलिए स्केल के एक खाने मतलब 0.1 सेंटीमीटर पर विभवांतर या विभव पतन होगा 2/1000 गुणे 0.1, यानी 0.2/1000। तो आंसर आ रहा है 0.0002 वोल्ट। तो अधिकतम एक खाने में यदि मिस्टेक, एक खाने 0.1 सेंटीमीटर की स्केल पर मापने में त्रुटि हो जाती है तो अधिकतम त्रुटि होती है रीडिंग पाठ्यांक में 0.0002 वोल्ट, जो कि बहुत ही कम है, नगण्य है।
और जबकि हमने देखा कि वोल्ट मीटर में सीधे 0.1 वोल्ट की त्रुटि हो जाती है, उसकी तुलना में विभव मापी में बहुत ही कम त्रुटि पाई जाती है। 2 वोल्ट विभव अंतर पर 0.002 ओके। इस प्रकार विभव मापी वोल्ट मीटर से ज्यादा सुग्राही होता है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 में कि विभव मापी द्वारा विद्युत वाहक बल और विभवांतर तो नापते ही हैं, इसके साथ ही हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ताप विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, अमीटर व वोल्ट मीटर का अंशांकन भी कर सकते हैं। और जबकि वोल्ट मीटर द्वारा केवल दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को ही नापा जा सकता है। इस प्रकार से इन सब कारणों के कारण विभव मापी जो है वो वोल्ट मीटर से काफी श्रेष्ठ है। और विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और है पॉइंट नंबर 5। ये आप कारण दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि अंतर में सिर्फ पॉइंट लिखना है, व्याख्या नहीं करना है। थैंक यू।